आज का दंगल देश की सत्ता में नाखुशी की सियासत को लेकर है। तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के गठन के साथ ही सभी विभागों के मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले 125 दिनों के प्लान पर मिशन मोड में काम करने की सलाह दी है, लेकिन इन दिनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सियासत नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों ने मोदी सरकार में कामकाज शुरू भी कर दिया है। अब किसी को कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए का घटक एनसीपी मोदी सरकार में शामिल नहीं है, तो शिवसेना के अंदर से कैबिनेट की कुर्सी को लेकर आवाज उठ रही है। उधर झारखंड में एजेएसयू को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली, तो उनके नेता भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष की ओर से नाराजगियों की खबरों पर कभी तंज किया जा रहा है तो कभी ताने दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए के सहयोगियों को झुंझुना पकड़ाने की बात कर रहे हैं। 2-3 दिनों से चल रही इस सियासत को हवा तब और मिली है जब एनसीपी के स्थापना दिवस पर अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अजित पवार के ये बदले हुए सुर या महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा का रुख बदलने के संकेत दे रहे हैं। ऐसी आशंका से भी ये बढ़ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी है। इसके बाद शरद पवार ने कल ही कहा है कि पीएम मोदी उन्हें भटकती आत्मा कहते थे। वो भटकती आत्मा आगे भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उधर बिहार में राजनीति ये चल रही है कि जिस नीतीश कुमार की बदौलत मोदी सरकार बन पाई है, उसे केंद्र में सिर्फ मछली पालन, डेयरी पालन जैसा मंत्रालय मिला। तेजस्वी यादव का कहना है कि निर्णायक भूमिका में होते हुए भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा दिला पाते हैं या नहीं, यही देखना होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर सहयोगियों के साथ बराबरी का सुलूक नहीं करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि 71 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद में बीजेपी के ही 60 मंत्री हैं, जबकि 5 सहयोगियों को एक कैबिनेट मंत्री मिला है। 5 सहयोगियों को कैबिनेट तक नहीं दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए सरकार में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ बराबरी का सुलूक नहीं किया है? क्या इंडिया गठबंधन को अब भी महाराष्ट्र और बिहार के अंदर एनडीए में टूट की उम्मीद बनी हुई है? और क्या इसी साल होने वाले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनी। अब की बार पहले दिन से मोदी सरकार मिशन मोड पर है। पहले दिन शपथ ग्रहण, दूसरे दिन मंत्रालय वितरण, तीसरे दिन चालू एक्शन। लेकिन विपक्ष क्या करे? ऐसा जनादेश मिला है कि जीत का एहसास भर हुआ, जीत हासिल नहीं हुई। सत्ता हाथ में आते आते फिसली तो सत्तासीनों में मतभेद का फेर चलाना शुरू किया। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है, तो अब एक सीट पे क्या देंगे? देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा? मतभेद वाली सियासत की शुरुआत का बहाना महाराष्ट्र से मिला, जब अजित पवार की पार्टी ने कैबिनेट मंत्री की शर्त रख दी। शर्त तो क्या ही पूरी होनी थी, शपथ जरूर पूरी हो गई, सरकार भी बन गई, गिले शिकवे के 2-1 बयान भी हो गए, लेकिन मंत्रालय बट गया तो नाखुशी की सियासत एक बार फिर सिर उठाती नजर आने लगी। यूं तो एनडीए के कुनबे में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से साथी जुड़े हैं, लेकिन 2 छोरों पर ज्यादा शोर था। इनमें एक था महाराष्ट्र, दूसरा बिहार। महाराष्ट्र में शिकायत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी नहीं मिली हिस्सेदारी। बिहार में शिकायत है कि दोस्ती दोस्ती का नाम जपना, हाथ में थमाया झुनझुना। पहले महाराष्ट्र वालों की शिकायत समझिए। महाराष्ट्र में भी 2 साथी नाखुश हैं। उनमें एक है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। बीजेपी के साथ फेविकॉल के जोड़ से भी मजबूत दोस्ती का दावा करने वाले शिंदे के नेताओं का यही कहना है कि जब 1 सीट जीतकर जीतन राम मांझी कैबिनेट की कुर्सी पा सकते हैं, 2 सीट जीतकर कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, 5 सीट वाले चिराग पासवान कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं, तो 7 सीटों वाली शिंदे की शिवसेना क्यों नहीं? सेनेने 15 जागा लढवल्या, 28 जागेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे 7 खासदार निवडून आले। आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कैबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री पद मिळेल अशी अपेक्षा होती। और शिवसेना के स्ट्राइक रेट की बात है,
तो महाराष्ट्र में बीजेपी 48 में से 31 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 जीती, यानी 29%। उसके मंत्री बन गए 4। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1 जीती, यानी 25%। उसका कोई मंत्री ही नहीं बना। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 13 सीटों पर लड़कर 7 सीटें जीती, यानी करीब 54% कामयाबी हासिल की और मंत्री बना 1, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि जिसे सरकार में कुर्सी मिल गई है, भले ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की ही हो, वो खुश है, उसे कोई गिला शिकवा नहीं। और बार बार ऐसे ही करते हैं कि इनके अलायंस वाले नाराज है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, मिड पोल हो जाएंगे, उसमें मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, ये सभी बातें अफवाहें थे वो फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की एक और साथी है, अजित पवार की एनसीपी। पहले तो इनकी पार्टी ने कैबिनेट की कुर्सी नहीं मिलने पर सरकार में शामिल होने से ही मना कर दिया। अब एनसीपी का स्थापना दिवस आया तो अजित पवार ने जून 2023 के बाद पहली बार अपने चाचा की इतनी तारीफ कर दी कि महाराष्ट्र की सियासत में कयासों के बादल उमड़ पड़े। आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की बाबा जर तुम्हाला करता येत नसेल तर आम्ही एनडीएच्या बाहेर नाहीये, आम्ही एनडीएच्या बरोबरच आहे, पण आम्ही कुठलं पद स्वीकारणार नाही। उधर शरद पवार और हैं, लोकसभा में तो एनडीए खेमे को धूल चटा ही दी। अब कह रहे हैं कि आगे भी ये भटकती आत्मा मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगी। माझा त्यांनी उल्लेख केला, हा विचक्षण आत्मा आहे, एका दृष्टीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा हा कायम राहतो, हा कायम राहणारा आत्मा तुम्हाला सोडणार नाही, पण तो कायम त्या ठिकाणी राहणार आहे। दरअसल इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एनडीए को धोबी पछाड़ दी है। कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर 48 में से 30 सीटें झटक ली हैं। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार मिलकर भी 17 सीट ही पा सके हैं। अब सिर पर विधानसभा चुनाव है, मुश्किल से 2-3 महीने बचे हैं। ऐसे में ना तो शिंदे कोई रिस्क ले सकते हैं और न ही अजित पवार, लिहाजा दोनों मोदी सरकार के साथ खामोशी से खेल रहे हैं। लेकिन सियासी खेल का एक और झुनझुना बिहार में भी बज रहा है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुनझुने वाला मंत्रालय है। हर मंत्रालय की अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता है। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी निर्णायक भूमिका में हैं, फिर भी ऐसे मंत्रालय से संतुष्ट क्यों हैं? तेजस्वी बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग पूरी कराने की बात भी कर रहे हैं। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में, मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने ख्वाहिश और खेल की शर्तों की एक झलक सेंट्रल हॉल में ही दिखा दी थी, जब पीएम के नाम वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बिहार का बचा हुआ काम पूरा होने की उम्मीद जता दी थी। अब देखना होगा नीतीश का वो बचा हुआ काम पहले पूरा होता है या सरकार का कार्यकाल। आज तक ब्यूरो।